देश में बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसने कई बार कई सरकारों को बदल दिया है और कई बार कई सरकारों को सत्ता पर आसीन कर दिया है, लेकिन कोई भी सरकार इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर पाई है। लगातार हम देखते हैं कि सरकारी विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं लीक हो जाती हैं। कई बार परीक्षार्थियों को अपने हकों के लिए सड़कों पर आना पड़ता है और कई बार ऐसा होता है कि कई परीक्षार्थी आत्मदाह तक की नौबत पर आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो आज मैं बुलंदशहर जिले के अनौना गाँव में हूँ। आज मैं इस गांव के युवाओं से जानूंगा जो कि तैयारी कर रहे हैं कि उनके सामने आखिरकार क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र है। पुष्पेंद्र, क्या करते हो? मैं बीटेक से इंजीनियरिंग कर चुका हूँ जटिया पॉलिटेक्निक से, खुर्जा से। और अब फ़िलहाल मैं बीए चल रही है मेरी खुर्जा यानी कि NREC कॉलेज से। बीटेक किससे किया आपने? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल से। तो बीटेक के बाद में बीए पे आना, ये तो कोई समझ नहीं आया कि क्या कारण रहा है सर? इसका ये कारण हुआ कि जो लेवल है यानी कि जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। और हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब लगनी ज़रूरी है, प्राइवेट जॉब्स हैं वो हमारा प्लेसमेंट हुआ, प्लेसमेंट में इतना कुछ नहीं होता है जितना सैलरी देते हैं, करीब 14,000 15,000 बस इतनी सैलरी, और वो भी अप्रेंटिस पे रखते हैं। अप्रेंटिस पे जाने के लिए मन नहीं करता, उसमें भी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, तो इस वजह से जाने का मन नहीं करता है। 14,000 की सैलरी में कौन जाएगा सर? इस वजह से कोई जाना पसंद नहीं करता और इस वजह से बीए करेंगे, बीए के बाद कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब देखेंगे। कैंसिल हो गया RRB NTPC का एग्जाम, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे जैसा व्यवस्था बनाती हैं ये, मगर बायोमेट्रिक भी होती है, सब कुछ होती है, उसके बाद भी लीक हो जाता है, तो ये तो इनकी जिम्मेदारी है ना। पैसे भी जाते हैं, हर चीज़ के पैसे जाते हैं, तो मुश्किल से पेपर बनते हैं और लीक करा देते हैं पेपरों को। ये लीक पेपर नहीं होने चाहिए, ढंग से होने चाहिए जो भी होना है। मान लो हमारी बायोमेट्रिक है, हमारी सब चीज़ चेक हो रही है और हमारी जगह पर कोई दूसरा पेपर देता है तो कमी है या सरकारी कमी। उनको क्यों नहीं पकड़ पाते? उन्हें पकड़ के दिखाओ ना, जो दूसरे बैठे हैं। तो ये तो कमी है सरकार की। सरकार से कॉलेज का भाई एक बात बताओ, हम पेपर देने जाते हैं और लीक पेपर हो जाता है तो उसमें कमी नहीं है? व्यवस्था तो तुम्हें बनानी है। बच्चा तो यहाँ से जाता है फिर लौट के आता है, तुम तो कह देते हो कि लीक हो गया कि वो हो गया, तो ये तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। जो अपना किराया भाड़ा खर्च करके जाता है, ट्रेन में लटक के जाता है, परेशान होता है और वहाँ से ये पलता चलता है कि पेपर लीक हो गया, फिर वो वापस आ जाता है और फिर ओवर एज हो जाती है, फिर छूट मांगते हैं बच्चे, वो बुतरे नियम बन जाते हैं उस पर। तो मगर कहने का मतलब यही है कि सरकार को सब क्लीन करना चाहिए बिल्कुल। गरीबों के बच्चों को पैसा कहाँ से देंगे? दूसरे तो पैसे देकर पेपर लीक करा के बैठ जाते हैं दूसरे उनकी जगह पर, तो गरीब भी तो दबते हैं उसमें। तो ऐसे तो होना नहीं चाहिए, जो भी हो क्लियर भर्ती होनी चाहिए। अभ्यर्थियों का आरोप रहता है कि सरकार जो फॉर्म का शुल्क होता है 500 रुपया, 1000 रुपया, 250 रुपया, उससे करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेती है। उसके बाद में अभ्यर्थी जो भटक रहता है बेचारा, पैसा दे करके और सरकार फायदे में चली जाती है। हाँ, उसके बाद में परीक्षाएं कैंसिल। भाई एक फार्म की इतनी फीस है, इतने बच्चे लाखों करोड़ों में फार्म डरते हैं, तो सरकार के पास ही जाता है सारा पैसा। तो बच्चों का तो ये फ्री होना चाहिए। जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना, पेपर देने जा रहा है, उसका किराया फिरा हर चीज़ फ्री होनी चाहिए। उसके बाद उस पर जब नौकरी भौकरी लग जाएगी तो टैक्स तो उन पर लगने लगता है, अपना लग जाता है, वो देने में कोई वो नहीं होती। आधे गरीबों को पैसे मांग मांग के ले जाते हैं, तो उनका भी तो होना चाहिए ना। तो फीस कम होनी चाहिए, हमें बताएं। शिक्षा में यानी शिक्षा फ्री होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है, सबको मौका मिलना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य, हाँ, ये फ्री होनी चाहिए। इतने चेकअप होंगे तो कोई कराता भी नहीं। इतनी नई बीमारी चल रही है, तो आदमी के पास पैसा इतना कहाँ से आएगा? इतने फार्म, बहुत से तो पैसों की वजह से फार्म भी नहीं डालते, कि इतना पैसा कहाँ से लेके आए, कितने फार्म कैसे डालें। तो इसलिए सस्ती करनी चाहिए ये चीज़। तो अभी आप तैयारी कर रहे हैं? तैयारी चल रही है। उम्र कितनी बची है अभी तैयारी करने के लिए? उम्र तो पूरी है, तो ये ग्रुप D और ये जो न देखते हैं उनमें एज तो खूब है, जैसे लेखपाल फेखपाल किया उनके हिसाब से खूब है। मगर ये अब छूट भी मिल रही है, मगर जो पुराने बच्चे हैं अभी वो ही बहुत हैं। उनके लिए बड़ी सी बम्पर भर्ती लेकर जाए, 1 लाख या 2 लाख इन्हें समेटो पहले, वहाँ के बाद फिर जो नए युवा आ रहे हैं तो वो अपने हिसाब से चलेंगे। वो हाँ, चीटिंग के टाइम तो सू को चल रहा, कब तक आई ना वो भर्ती नहीं आई। 69,000 वाली भर्ती नहीं आई, वो खुलनी चाहिए। मैं उसी बात करना चाह रहा हूँ। अब बीएड वाले कैंसिल कर दे, बीटीसी वाले ला दे, बीएड वाले रोड पे ला दे। अब बीटीसी वाले उनको कह दिया कि बीटीसी वाले पेपर दे सके मास्टरी के लिए उसके, तब वो रोड पे ला दिए। तो युवाओं के साथ जो खिलवाड़ इस तरीके का होता है, युवा से कितना दुखित महसूस करता है? सरकार तो मतलब गे का दुखी करने को ना समझो, विपक्षो चाहे हो, बस कागजन पे ही अपनी रणनीति बनाते रहे। मैं कागजन में दिखा दें हमने इतनी दे दी कि इतनी दे दी, और जो ग्राउंड पे कुछ नहीं, कागजों में दिखाते हैं। यहाँ अभी चले जाओ तुम ITI ले जाओ, चाहे कोई ले जाओ, अभी नोएडा चले जाओ, आधार कार्ड मांगेंगे कंपनी में, वो को 10,500, और BA ले जाओ वो को 10,500। यही हालत है, बेरोजगारी चरम पे। जबकि बात यह है कि
हम कहते हैं कि भारत जो है चौथी इकोनॉमी बनने वाला है। कागजन में तो बनना है। हाँ कि देखो भुखमरी में जिंदगी जापान कट रही की जो है। जापान 28,000 साढ़े 28,000 डॉलर देख लो। प्रति व्यक्ति वहाँ पे है सालाना, और हम लोग जो है वो लोग 3,000 डॉलर पे पड़े हुए हैं अभी तक, 2,800 डॉलर पे प्रति ईयर पड़े हुए हैं। तो जब हमारी प्रति व्यक्ति आमदनी नहीं बढ़ेगी तो फिर चौथी और पांचवी और तीसरी इकोनॉमी वहाँ का क्या फायदा है ना, वो तो केवल आपके आंकड़े दौड़ते अब ना रहेंगे। लो। अब बोल रहा हूँ कोई अंगूठे एक उसका आधार कार्ड है कंपनी में 10,500, तुम बीए ले जाओ चाहे 12वीं कर रहा है उसमें 500 रुपये भी नहीं बढ़ेंगे कोई भी अच्छा रोजगार। बताइए, सरकार ने स्किल इंडिया चलाया कि लोग प्रशिक्षित हों, स्किल्ड हों, उसका कोई लाभ मिलता है गांव के लोगों को? कोई सेंटर्स हैं यहाँ पे? ना जी कुछ ना है यहाँ, कुछ लाभ ना मिल लो। कोई सेंटर आसपास नहीं है आपके? ना कोई सेंटर नहीं यहाँ पे आसपास में भी। यहाँ से हमारा शिकारपुर पड़ता है पास में, वहाँ भी कोई सेंटर नहीं है स्किल इंडिया का। कोई सेंटर यहाँ पे आसपास में ना तो पहासू है ना शिकारपुर है। यहाँ तक लगे हमारे बुलंदशहर है, हमारा ज़िला है, उसमें भी हमने आज तक कोई ऐसी खबर नहीं सुनी है कि कोई स्किल इंडिया कोई सेंटर है जिसमें लोग प्रशिक्षित हो सकें। कुछ भी ऐसा नहीं है। बच्चे अपने कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं, वो भी अपना लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी से शाम को आते हैं, बेचारे साइकिल से जाते हैं, किराया खर्च करके जाते हैं, और कंपटीशन के लेवल की भर्ती आती हैं वो भी कम आती हैं, बेचारे तैयारी करते हैं ऐसे ही रह जाते हैं। किसी का नंबर आता है, कोई कंपनी रद्द हो जाती है भर्ती, कभी पेपर लीक होता है, कभी ऐसे कंपनी भर्ती नहीं देती है, कोई ऐसे ही हो रहा है हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था हर साल। जी सर। उस वादे पे सरकार कितना खरा उतर पाई ये बताइए। ठीक है ना? अगर 2 करोड़ लगती तो तुम्हें लग रहा है कि इतने बेरोजगार यहाँ घूमते? 2 करोड़ कितना होता है पता है, जानते हो तुम? अगर ये तुम साल की 2 करोड़ की बात कर रहे हो, ये 2 साल में भी ये 5 लाख भी निकाल देते तो तुम्हें लग रहा है ये बेरोजगार घूमेंगे यहाँ पे? मतलब रोजगार प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं मिल पा रहा लोगों को, ना मिल पा के रहा, बाद भी नहीं मिल रहा, क्योंकि बीए या भूतेरी डिग्री भी लेके बैठे हैं बच्चे, उनके पास रोजगार ही नहीं है। मान लो कि शिक्षण चलाने हैं तुमने, इनके लिए फिर नौकरी भी होनी चाहिए। कि तुम सीखने के बाद मान लो सीख गए, तुम सर्टिफिकेट तुम्हारा यहाँ से मिल गया, हाँ कि इसने इस इसमें सीखा है, इसने इसमें सीखा है, फिर बड़ी बड़ी कंपनी ने लेने बच्चों को लेने आनी चाहिए। केवल भाषणों से प्लेसमेंट होना चाहिए इन बच्चों का, वहाँ से ही होना चाहिए सीखने का। मान लो तुम जो भी संस्था है उसमें बच्चे सीख रहे हैं, सीख लिया उनने, तो उनका प्लेसमेंट होना चाहिए बड़ी कंपनी में। 20-22 हज़ार रुपये महीना मिलना चाहिए, तो देखो आधे युवा उसमें भी भागेंगे। कई बार पेपर लीक का मुद्दा गर्माता है। युवा जब परीक्षार्थी सेंटर पे चला जाता है उसके बाद कहा जाता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया, उसको आप कैसे देखते हैं? उस समय जो युवा होता है उसका मन कितना दुखी होता है? तैयारी करते हैं बच्चे तो मन तो दुखी होता ही है। अच्छी तैयारी करते हैं वो, फिर पेपर लीक हो जाता है तो मन तो दुखी हो गई। सरकारों को क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? इससे बचने के लिए यही है, पेपर लीक ना कराएं। पेपर लीक भी सरकार ही कराती है, कोई छोटा मोटा आदमी तो पेपर लीक करा नहीं सकता है, तो उससे ही उसे ठीक करना चाहिए सिस्टम। सिस्टम कैसे ठीक होगा? क्या आपके पास कुछ विचार हैं इसके लिए, जहाँ कुछ लूपहोल्स हैं जो आप देखते हैं? हमारे क्या विचार तो सर उन्हीं के हैं, वही सिस्टम आप को मतलब खामियां जो पाते हैं, आपको खामियां क्या लगती हैं? किस वजह से पेपर लीक होता है? पेपर लीक होता है। हाँ, पेपर लीक भी मतलब ये बड़े बड़े अधिकारी लोग ही कराते हैं, ये छोटे मोटे अधिकारी तो ये करा नहीं सकते हैं, बड़े बड़े वो ही कराते हैं। जितना पैसा बारे उनका कंपटीशन है, पेपर ज़्यादा दिन पेपर लीक है को ना बालक बहुत लगेगा, नहीं तो वैसे पेपर लीक होना रुक गया। हाँ जिस दिन रुक गया। ये जीडी की बहन जो 180 में थे, पूरे में तो पूरे 150 पे गई पिछली। बालक कहाँ तक कंपटीशन में जाओ हैं? इतनी कंपटीशन कहाँ तैयार हो? अब के जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ, कितना बेहतरीन पेपर हुआ, उम्मीद थे, इतनी उम्मीद नहीं कि इतनी पे जाएगी मेरिट। हाँ मेरिट अच्छी गई है, मेरिट सही गई, फिर उतनी EWS वाले इनकी जनरल वाले की तो सही गई, फिर सबकी सही गई, इतनी उम्मीद है। लेकिन ये है अब इनने जो यूपी वाले ने ऐसा बना रखा जैसे पंचवर्षीय आवेगी, अंत में चुनाव आएगा जब ही देंगे वैकेंसी। अब मैंने पूरी लाइफ में BA कर ले, वो इंटर 10वीं करके एक भी वो देखी है मैंने यूपी पुलिस की, पेपर भी करके बाई चांस बच्चे का। अब अगली बार में एज नहीं है, अब क्या करे बच्चा? तो कम से कम पंचवर्षीय में 2 तो वैकेंसी होनी चाहिए। 60,000 दी तुमने, 30 करके 2 बार में दे देते, बच्चे को न संतुष्टि रहती, चलो ये पेपर को पेपर अगले में करूँगा कोशिश। और ये नहीं जैसे GD की आ रही है हर साल वैकेंसी आम है, जैसे पेपर हो गया दूसरे को अनाउंसमेंट है जा तुरंत है, लेकिन पेपर लीक नहीं रुक रहा। मेन चीज़ है पेपर लीक, बच्चा डिप्रेशन में नहीं आ रहा है। अब बहन जो मेरे सामने वाले मॉक दे रहे हैं, कोई बच्चे का इतना स्कोर नहीं आ रहा, वहाँ मॉक देते हैं मॉक टेस्ट, और लेकिन जब जो मेरिट जा रही है इतनी हौसला टूट जाता है।
अब मैं प्राइवेट कमाने चला जाओ तो वहाँ 10,200 में 10,500 में क्या हो रहा है, फिर आदमी फिर कंपटीशन में कोई आवेगा, कहीं एक बार लग जाए तो ज़िंदगी संवर जाएगी। बच्चा सही बात है। मेन चीज़ है पेपर लीक। वैकेंसी तो चलो जब झेल लेंगे तुम पंचवर्षीय में दो, कोई दिक्कत ना है, लेकिन पेपर लीक मेन चीज़ है, पेपर लीक।